गणित प्रश्नावली 1.1 ये हल करेंगे। प्रश्नावली 1.1 को हल करने के पहले कुछ हम इसका बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक हम आप लोगों को बता दें परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक होते हैं, जबकि Q कभी 0 नहीं होता है। परिमेय संख्या किसे कहेंगे? एक ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, P और Q पूर्णांक हो और Q कभी 0 ना हो, तो इस प्रकार की संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या होने के लिए केवल 3 कंडीशन होना जरूरी है। वो P बटा Q के रूप का हो, अंश और हर पूर्णांक हो, हर कभी शून्य ना हो, तो ऐसी संख्या ही परिमेय संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। जैसे कि हम 5 लिख रहे हैं, 5 बताओ 5 परिमेय संख्या है कि नहीं? तो हम जान रहे हैं कि 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5/1। अब ध्यान से देखो कि P का मान 5 है और Q का मान 1 है, अतः ये P बटा Q के रूप का है। पहला कंडीशन P बटा Q के रूप का है। दूसरा कंडीशन P और Q पूर्णांक है। देखो 5 भी पूर्णांक, 1 भी पूर्णांक, P और Q पूर्णांक है। और देखो Q का मतलब हर, 0 है नहीं, 0 नहीं है, अतः तीसरा कंडीशन भी फॉलो कर रहा है, अतः यह क्या है? परिमेय संख्या है। यह परिमेय संख्या है, अर्थात हम 5 को परिमेय संख्या कहेंगे। इसी प्रकार मान लो 7, तो 7 को भी हम 7/1 लिख सकते हैं, तो यह भी परिमेय संख्या है। यह भी पूर्णांक, यह भी पूर्णांक, और 0 नहीं है। उसी तरह से 3/7 ये भी पूर्णांक, अंश और हर के रूप में है। ये 0 नहीं है, ये भी 0, अरे हर 0 नहीं है, और अंश और हर दोनों पूर्णांक हैं। अच्छा, पूर्णांक क्या होता है ये समझो। पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक ध्यान से देख लो। पूर्णांक सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं को ही पूर्णांक कहते हैं, लेकिन वह अपूर्ण होनी चाहिए। जैसे कि 2, 3, सीधे 0 से अनंत तक धनात्मक दिशा में और 0 से अनंत तक ऋणात्मक दिशा में सभी संख्याएं जो भी होंगी वो सभी पूर्णांक होंगी। जैसे कि 3 क्या है? पूर्णांक है। 7 क्या है? पूर्णांक है। -3 क्या है? पूर्णांक। -2 पूर्णांक। -100 पूर्णांक। 100 पूर्णांक। सभी संख्या पूर्णांक होंगी, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, लेकिन पूर्ण होनी चाहिए। अब हम करें √3 पूर्णांक है? नहीं, यह पूर्णांक नहीं है, क्योंकि यह √3 है, यह पूर्ण नहीं है। पूर्ण होना चाहिए। पूर्ण का मतलब कि 1 हो चाहे 2 हो, पूरा हो। 1 पूरा हो, 2 पूरा हो, 3 पूरा हो, 10 पूरा हो, 20 पूरा हो। जैसे कि 10 पूर्णांक है, 20 पूर्णांक है, लेकिन -20, यह भी तो पूरा है लेकिन माइनस में है, इसलिए पूर्णांक है। यह भी पूरा है लेकिन माइनस है, इसलिए पूर्णांक है। लेकिन हम 3/4 को कहेंगे पूर्णांक है, तो यह पूर्णांक नहीं है, क्योंकि यह आधा चाहे आधा दशमलव के रूप में जाएगा, पूरा नहीं है। इस दशमलव शून्य में जाएगा, पूरा नहीं है, इसीलिए पूर्णांक तो समझ में आ गया। पूरा होना चाहिए, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो। तब यहाँ समझ में आएगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? P और Q के रूप का होना चाहिए, मतलब अंश और हर के रूप में हो, अंश और हर दोनों पूर्णांक हो, हर कभी 0 ना हो। तो ध्यान से देखो, -20 परिमेय संख्या है कि नहीं है? क्योंकि हम इसे -20/1 लिख सकते हैं। और देखो अंश और हर के रूप में हो गया, अंश और हर दोनों पूर्णांक है। देखो ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, और हर 0 है नहीं, अतः यह परिमेय संख्या है। अब एक प्रश्न अक्सर पूछता है कि क्या 0 परिमेय संख्या है? 0 परिमेय संख्या है? तो कैसे पता करेंगे? इसे परिमेय संख्या के रूप में हम देखेंगे। पहला कंडीशन, इसे तो ऐसे लिख सकते हैं, लिख लेंगे 0/1 हम लिख सकते हैं, लिख लिए। अब देखो पहला पूर्णांक देखो, शून्य भी पूर्णांक होता है, इतना ध्यान रख लो। अब यहाँ देखो 0/1 दिया है, 0/1 है ना। तो देखो हम 0/1 में अंश और हर हमें दिखाई दे रहा है, अंश और हर के रूप में है, अंश भी पूर्णांक है और हर भी पूर्णांक है। हर इसका 0 दिखाई दे रहा है,
जब हर जीरो नहीं है तो परिमेय संख्या है, अतः हम जीरो को परिमेय संख्या कहेंगे, जीरो परिमेय संख्या है। यही तुम लोग का पहला प्रश्न भी है, प्रश्नावली का पहला प्रश्न यही है। 1.1 का पहला प्रश्न क्या है, सीधा यही है। तो पहला प्रश्न क्या आ जाएगा, पूछा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो हाँ लिख देना है सब। पहला प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न 1 का उत्तर हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। इससे निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं, लिख सकते हैं सीधे सीधा। अब लिख दो, जैसे शून्य बराबर शून्य बटा 1 p बटा q के रूप में है, अतः यहाँ लिखना है, यहाँ p बराबर 0, q बराबर 1 और q नॉट इक्वल टू 0, अतः शून्य एक परिमेय संख्या है। बस पहला ये प्रश्न था, हल हो गया। अब दूसरा क्या है, तो दूसरा को हल करने के पहले एक बात और मैं सुन लो। तुम लोग से पूछेगा, दो संख्या ले लेगा और पूछेगा इनके बीच की, जितना हो मन के उतना पूछ सकता है। 4 परिमेय संख्या बताओ, चाहे 10 परिमेय संख्या बताओ। जैसे दो संख्या ले लेगा और कहेगा इनके बीच की 10 परिमेय संख्या बताओ, चाहे 20 परिमेय संख्या बताओ, चाहे 30 परिमेय संख्या बताओ, कितना भी पूछ सकता है। जैसे कि कर देगा 3 और 4, चाहे 5 और 6, चाहे 9 और 10, चाहे 10 और 11, कुछ भी कर सकता है, लेकिन लगातार रहेगा। 10 और 11, 9 और 10, 5 और 6, मतलब क्रमशः रहेंगे। तो ऐसे पूछेगा, कहेगा इनके बीच 10 परिमेय संख्या बताओ, इनके बीच 10 परिमेय संख्या, इनके बीच 4 परिमेय संख्या, इनके बीच 7 परिमेय संख्या, कुछ भी पूछ सकता है। तो हम पहला ज्ञात करते हैं। देखो मान लो कर रहा है कि 5 और 6 के बीच 7 परिमेय संख्या ज्ञात करो। कितने, 7 परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे, 5 और 6 के बीच, 5 और 6 के बीच 7 परिमेय संख्या में ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, इसका आराम से पहला स्टेप करना, 5 और 6 को भिन्न बना देना। तो 5 और 6 को हम भिन्न बना दिए, 5 बटा 1, 6 बटा 1, ऐसे लिख सकते हैं, लिख लेंगे। अब कितना पूछा है, 7 परिमेय संख्या पूछ रहा है ना, तो कुछ नहीं करना है। जब वो पूछेगा उसमें एक जोड़कर 8 आ जाएगा, जोड़ लेना, और उसी से इसके अंश और हर में, इसके अंश और हर में गुणा करा देना, इसके अंश और हर में दोनों के गुणा करा देंगे। अब कितना आ जाएगा, 8 पचे 40 बटा 8, और ये कितना आ जाएगा, 8 छका 48 बटे 8। अब ध्यान से देखो, ये 40, 41, 42, 43, 45, 46, 27, 48 तक ज़्यादा है कि नहीं, बटा 8, 8 लिख दो नीचे। तो क्या आ जाएगा, बीच की संख्या है, इनके बीच की संख्या क्या, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, अब बटे सभी की 8 लिख दो। 47 42 बटा 8, 43 बटा 8, 44 बटा 8, 45 बटा 8, 46 बटा 8, 47 बटा 8, है कि नहीं, इन सब के बीच, इनके बीच की है कि नहीं, है ना। कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। इनके बीच 5 और 6 के बीच 7 पर संख्या ज्ञात हो गया। ये 5 है और ये 6 है, ध्यान से देखो, 5 8 5 40, 5 है ना हुआ, 8 6 48, 6 ना हुआ, 5 और 6 के बीच नहीं है, 5 और 6 के बीच 7 पर संख्या हो गई। इसी तरह से तुम लोग का दूसरा क्वेश्चन भी है, यही करा है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। ज्ञात कर लोगे ना चलो ज्ञात कर, वीडियो रोको और ज्ञात करके दिखाओ जल्दी से। हो गया, चलो देखो, 3 और 4 के बीच कितने ज्ञात कर रहे हैं,
6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 और 4 को हम लोग भिन्न बना लेंगे। अब 6 ज्ञात करना है ना, तो 6 में 1 जोड़ लेंगे, 7 हो जाएगा। अब 7 के इसे अंश और हर में गुणा करा देंगे, तो इसके अंश में 7 से गुणा कराएंगे, 3 गुणे 7, और अंश में कराएंगे और हर में भी 7 से गुणा करा देंगे। इसी तरह से 4 के अंश में 4/1 के और हर में भी क्या हो जाएगा, 7 3 21/7, 7 चौक 28/7। अब देखो हमें 6 ज्ञात करना था ना। अब देखो 22 23 24 25 26 27 मिल गया कि नहीं, मिल गया। लिख देंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 हो गया कि नहीं। 21/7 28/7 के बीच में 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 हो गया। इनके बीच की परिमेय संख्या 6 ज्ञात हो गई। ठीक, इसी प्रकार क्या कर लेना है। और अब और इस एक समझो बात, अपन को ऐसे दिखेगा 3/6 और 4/6, इनके बीच चाहे ऊपर कुछ भी दे सकता है, लेकिन हर उनका बराबर ही रहेगा। ऐसा भी नहीं पूछेगा जिसका हर बराबर है लेकिन अंश अलग अलग हो सकता है। जैसे 3/6 और 7/6 के बीच 20 के परिमेय संख्या ज्ञात करो, तो किसे ज्ञात करोगे, कुछ भी पूछ सकता है। तो कुछ नहीं करना है, कट पूछ रहा है 20 + 1 कर दो, जितना है उसके अंश और हर में गुणा कर दो, तो 21 आ रहा है ना। 21 से इसके अंश और हर में गुणा कर देते हैं, तो 21 × 3/21 × 6। उसी तरह से ये 21 × 7/21 × 6 क्या हो जाएगा, 21 के 21 22 21 33 21 33 34 5 147 बहुत ज़्यादा नहीं हो गया, बहुत बड़ा बन रहा है। इससे हम छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। चलो छोटा एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर 4 दिया है, अब बटा 6 दिया है, और कह रहा है कि इसके बीच 5 परिमेय संख्या है, 5, तो 1 जोड़ लेंगे और 6 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 6 3 18/6, ऊपर नीचे 6 से गुणा, तो 3 × 6 बटा 6 × 6। उसी तरह से 4 × 6 बटा 6/6, 6 × 6 क्या हो जाएगा 6 6 3 18, 18/36। उसी तरह से ये 4 6 24, 24/36। और इसके बीच ज्ञात कर लो कितना, 5 ज्ञात करना था ना, तो 5 ज्ञात हो जाएगा। यहाँ 19 कर दो, 19/36, 20/36, 21/36, 22/36, 23/36, 24/36। देखो ये इतना 2 2 4 5 ज्ञात हो गया ना, हमें 5 ज्ञात करना था। इस तरह से अगला क्वेश्चन दिया है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो, ज्ञात हो जाएगा, ज्ञात करके लिखा हो जाएगा। चल ठीक है, हम बता रहे, देखो 3/5 और 4/5 के बीच हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 5 ज्ञात करना है, कुछ नहीं करेंगे, 5 ज्ञात करना है, 5 ले गए और 1 जोड़ देंगे, 6 आ जाएगा। 6 से अंश और हर में गुणा कर देंगे दोनों के, तो 6 3 18/5, हाँ 5 और 30। अब उसी तरह से 6 चौको 24/30। अब क्या हो जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 हो गया। 5 ना, 1 2 3 4 5, 5 हो गया, याद हो जाएगा। इसी प्रकार अब चौथा प्रश्न आपको हल करने के पहले ध्यान से देख लो, क्या जो बताया, पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या नहीं, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे, एक ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। और प्राकृतिक संख्या जिस संख्या की सहायता से हम उसको गिन लेते हैं, जैसे मान लो इनको हमें गिनना है, ये और ये, इसको गिनना है, तो कहाँ, इसे 1 कहेंगे और इसे 2, यानी 1 2 2 होगा। तो जिस संख्या की सहायता से हम किसी वस्तु को गिने वो प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या 1 से ही शुरू होगी। देखो
1 से शुरू होकर अनंत तक जा रही है, वो भी केवल धनात्मक दिशा में, ऋणात्मक दिशा में नहीं। प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक दिशा में नहीं जाएगी। समझ आया? तो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। जैसे कि 2 प्राकृतिक संख्या है, 100 प्राकृतिक संख्या है, 1 प्राकृतिक संख्या है, लेकिन 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, 0 से शुरू नहीं होता है। समझ आया? अब बात करते हैं पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। तो 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये भी केवल धनात्मक दिशा, माइनस ऋणात्मक दिशा में नहीं, केवल धनात्मक दिशा में। ऐसी संख्या को पूर्ण संख्या कहेंगे और ऐसी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहेंगे। ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3। अब मान लो हम 10 लिख लिए। अब बताओ यह 10 पूर्ण संख्या की प्राकृतिक संख्या है। तो 10 देखो इसमें भी आता है और इसमें भी आता है, अतः ये दोनों में पूर्ण संख्या भी और प्राकृतिक संख्या। अब बताओ एक पूर्ण संख्या की प्राकृतिक संख्या, देखो एक इसमें भी आ रहा है, एक इसमें भी आ रहा है, एक क्या है? पूर्ण प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या। अब बताओ 0 पूर्ण संख्या की प्राकृतिक संख्या। 0 इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, 0 पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या, क्योंकि देखो 1 से अनंत तक जा रहा है, इसमें 1 से अनंत तक जा रहा है कि नहीं? तो 1 से अनंत तक जा रहा है, यानी कि यही सब पूर्ण संख्या में है। तो हम क्या कर सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। क्योंकि ये इतना तो ठीक है, ये प्राकृतिक संख्या हो जाएगा, ये पूर्ण संख्या है ना, तो सभी पूर्ण संख्याओं में से इतना जितने संख्याएं हैं ये तो प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी, लेकिन 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 0 नहीं होता है। अतः हम कह सकते हैं, फिर ध्यान से सुन लो, कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहला सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं कहलाएंगी। ठीक, वही तुम लोग का प्रश्न है, सत्य और असत्य बताना है। चौथा ध्यान से देखो, चौथा का पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो अभी हम बताएं, समझ में आया? सही है, सत्य है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक हम तुमको अभी बताए थे कि 0 से धनात्मक दिशा में अनंत और 0 से ऋणात्मक दिशा में अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्णांक कराएंगे, लेकिन उनको पूर्ण होना जरूरी है। जैसे कि -1, -2, -7, +2, +5 ऐसी संख्याएं क्या होंगी? पूर्ण संख्या होंगी। अरे पूर्णांक होगा, ऐसी संख्या क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। अब तुम लोग का प्रश्न है, तो दूसरा क्या कर रहे हैं? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो क्या हम तुम लोग को पूर्णांक बताया ना क्या होता है? पूर्णांक क्या होता है? हम 3-4 पूर्णांक लिख रहे हैं, ध्यान से देखो। 2 भी पूर्णांक है, -2 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है, -3 भी पूर्णांक है। क्या क्या? 2 पूर्णांक, -2 पूर्णांक, 7 भी पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है, -3 भी पूर्णांक है। और तुम लोग का प्रश्न क्या है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब बताओ इसमें से कौन कौन पूर्ण संख्या है? ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या है, लेकिन ये और ये पूर्ण संख्या नहीं है। अतः यह कथन गलत है कि नहीं? यह कथन असत्य है। क्या? कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, ये सब पूर्णांक है ना, क्या सभी पूर्ण संख्या है? नहीं, तो कथन क्या है? असत्य है। उसी तरह से तीसरा क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यह कथन सत्य है कि असत्य है? तो यहाँ चेक करते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या, हम परिमेय संख्या 3-4 लिख रहे हैं। 3/2, 2, -7/3, -2, 5, 3। अब ध्यान से देखो, ये सभी परिमेय संख्या हैं और ये क्या कर रहा है? सभी परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये परिमेय संख्या, 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 सभी परिमेय संख्या है। अब बताओ इसमें कौन कौन पूर्ण है? ये पूर्ण है, ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। तो यह कथन सत्य है कि असत्य? असत्य, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। देख लो, ये परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ये परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है। परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। समझ आ गया? प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, लेकिन सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक।